Another group which is, of course, commonly involved in this is known as militias. These are the boys or the young men that are doing the massage work, and there's majority of them are also involved into the selling of the sex. अभी जिसके पास जाता है बुलवाता है, वो मालिश के बहाने बुलाता है बंदे को कि भी मालिश करनी है। कितने लेते हो? हाँ भी 50 रुपये लेते हैं। उसने गुटाई कराई, फिर बातों बातों में वो खुलता है, फिर कार्रवाई करते हैं उसके साथ, या वो करता है। 4 वाला करेगा, करवाएगा नहीं, बड़ा मजबूर होगा। घर से तंग होते हैं, फैमिली आई हुई है, कुछ नहीं है, तो साफ ज़हर है वो मजबूरी के तहत नीचे आएगा, पहले से फंसेगा नहीं वो। मालशियों में यही सिलसिला चलता है। मालशियों और हमारों में ज़रा ये है कि ये लोग ज़रा थोड़ा सा सेक्स सफाई से कर लेते हैं, और मालशी तो आपको पता है फिर उनका तो काम ही यही है। रोड पे तो थोड़ी बात करते हैं, जब वो घुटाई करेगा तो उसकी मालूमात होगी ना। अभी क्या फ़ीस लेते हो? अभी 200 लेते हैं, 250 लेते हैं। वो बोलते हैं चलो ठीक है भाई, मुका हो जाती है बात की, कार्रवाई हो जाती है। The boys who stand out there and have these little oil bottles at night time, and they can be picked up, or they can you can have their services right on the roadsides as well. So when you look at those situations, what one has to understand about these populations, these groups, you have to have a good understanding. वहाँ मेरा चाचा था, मतराया था, फौजी था। मैं इसी उम्र में था, मेरे को वो लेके गया था। तो कटर था वो बैंड, बहुत ज़मीन पट जाती है बंदे की, बंदा बेहोश हो जाता है कि ये मेरे साथ हुआ क्या। क्या उधर मजबूर होता है, घर मेरा कहाँ, मैं कहाँ, मजबूरी के तहत पे वो उस फील्ड में आता है। People that are living in particularly away from the large cities, there's more tendency of getting involved into the commercial sex or finding out the commercial sex. ये कोठा नहीं तो और क्या है। हमारा भी कोठा है। क्यों आते हैं, फिर हम उसको कहते हैं यहाँ पे लड़कियाँ नहीं, चकुले पे जाओ। फिर वो हमारे साथ कंपनी करके चले जाते हैं, और क्या। वो ही आते हैं, हम तो उनको नहीं कहते थे। यहाँ हम तो यहाँ पर बैठे होते हैं, इसलिए वो आते हैं। कोई भी किसी की मर्जी जाए ना जाए, वो बस गिरी लगन बैठ रहे। इस फील्ड में मज़ा आ गया, मैं आ गई, मेरी मजबूरी है। कोई खर्चा नहीं दे रहा था घर में, घर वाले डांटते थे रोज़। बस आ रहे उनमें सजो घर था कि उन्हें धोन था, फर्श कपड़ा लट्टो कपड़ो सजे घर जो कम, मानी टिकी हिक बार के चांहि करे ॾे मां कयो बि आहे कमु, पर 1500 2000 पोइ बि चपे। हेॾी मां छा कान थो अचां, मजबूरी आहे कमु, मजबूरी आहे त केरु कमाइण वारो न आहे। पोइ मूंखे का नौकिरी वठी ॾियो न सुठी का, त पोइ मां हे कमु छॾींदमि। वो बड़ा आदमी था, हाँ वो मेरा यार था पक्की का, उसका नाम अभी भी लिखा हुआ है मेरे हाथ पे। उसी ने मुझे बर्बाद किया ना, झूठी बातें करता था, मैं उस पे आशिक हो गया था। इतने बंदे आते थे, छेड़ते थे, लेके जा रहे थे, फिर उधर से हम हिल गए, मज़ा आ गया। मेरी उम्र 13-14 साल की थी। ना 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 कर फिर बस होटलों पे काम करती थी, काम नहीं हो रहा था, मजदूरी छुट्टी नहीं दे रहे थे, ऐसे ही हमारी मजबूरी है बस। अभी तो हम इस फील्ड में आ गए। हम दोनों एक गिरा मुरा। कभी कभी कोई बंदा आता है, वो फूकना लेके आता है। When you talk about prostitution itself, in stricto sensu, then prostitution have this aspect of consent to it. That you pay me and I consent to do this act as an adult. These are two adults we are talking about. यार सलमा चलते हैं यार, वो फिल्म नहीं लगी है हमेश की यार, नई वाली कर्ज फिल्म यार, मैंने वो देखी नहीं है, तुमने देखी है? एक तो जब मैं फ़िल्म में जाता हूँ कम से कम उधर 3-4 ग्राहक मेरे लगते हैं। गेम में जाता हूँ 2-3 तो लग ही जाते, गेम में ज़्यादा नहीं आते। जब इधर जाता हूँ बाज़ार में जाता हूँ, उधर कम से कम 7 लग ही जाते हैं। A sexual interaction between an adult and a child, even though if people say that the child has consented to the act, there is no legal consent. The legal consent only comes when you are, which is the age of majority, of course, when you are 18 in this country.
अभी तो बहुत बच्चे हैं भी सदर में जो अपने जिस्म बेच रहे हैं, बोंडे पी रहे हैं, एकदम के लिए किसी के साथ जा रहे हैं। तेरे को मैं बोल तो रहा था, इतनी प्यारी फिल्म है यार, कल भी आएगा। फिलहाल तो पैसे ख़त्म हो चुके हैं, अब देखते हैं कोई ग्राहक वगैरह। क्या करें यार, ठीक है, कितने पैसे दोगे? इतने दे दो फिलहाल। हाँ जगह है नाजबाबाद में, दे देना 200 दे देना, 200 दे देना। सड़क पे ही सोते हैं रात को या दिन भर, बस 1-2 लगा लेते हैं 100, 200, 300 रुपये। फिल्म विल्म देखते हैं सेल्मो पे जाके, जो हमारे सिगरेट है सिगरेट पीते हैं। चल रुक, अरे तू पीछे क्यों घूम रहा है मेरी जिगर? आज गिराक लग गया। ये सब करते हैं हम लोग, फिर रात हो जाती है, सो जाते हैं, सुबह फिर वही करते हैं। So this child is just out there. He's a prey. Somebody takes him in as, you are my younger brother, aa jao. Particularly these auto workshops, they are initially forced. For example, their daily income is about 50 rupees, 40 rupees a day. When they are abused by their seniors over there or their employers, then they pay extra 50 rupees to them. अड्डे के अंदर जो बच्चे आते हैं उसमें फिर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक वर्किंग चिल्ड्रन जो पेरेंट्स के साथ या फैमिलीज़ के साथ आते हैं, दूसरे बच्चे जो अनअकॉम्पनीड और सेपरेटेड माइनर्स हैं, जो यहाँ पे आके और रात को उनका कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं होता। अगर वो बच्चा अगर अड्डे पे रहता है तो फिर ज़्यादा होते हैं, उसके साथ ज़्यादा होती है फिर।